Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we will be discussing about the constructor in a C sharp. We will cover what constructor are, the different types of constructors, and provide examples with explanation. For our Hindi speaking audience, we will also include Hindi explanation after each section. So let's dive in. तो चलिए देखते हैं। तो हमारे चैनल पे आज हम कंस्ट्रक्टर जो कॉन्सेप्ट है C sharp में वो हम कवर करेंगे। हम जानेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या है और कुछ उदाहरण के साथ हम समझाएंगे हमारे हिंदी भाषा में हिंदी दर्शकों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता क्या है, उसका डेफिनेशन देखते हैं C sharp में और व्हाट पर्पस द कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली बीइंग यूज्ड इन आवर एप्लीकेशन in our program. तो चलिए देखते हैं उसका definition. In C Sharp, a constructor is a special method of a class that is automatically called when an instance of the class is created. The main purpose of a constructor is to initialize the object for properties or perform any setup required for the object. तो उसमें से कुछ key points है constructor में, like constructors have the same name as the class. Constructors do not have a return type, not even void. If no constructor is defined, C Sharp provides a default constructor automatically. तो उसका explanation देखते हैं हम हिंदी में कि बेसिकली हमने जो अभी कहा इंग्लिश में वो क्या है। तो C Sharp में कंस्ट्रक्टर एक विशेष मेथड होता है जो क्लास का होता है और जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है या अपने आप कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर का मुख्य उद्देश्य है, उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना या ऑब्जेक्ट के लिए आवश्यक कोई भी सेटअप हो वो सेटअप करना। तो उसके लिए उसके जो मुख्य जो पॉइंट है हमने बताया इंग्लिश में, कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास, कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, नॉट इवन वाइड। तो ये क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो सेम एज अ क्लास नेम, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के समान होता है। और दूसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यहाँ तक कि वाइड भी नहीं होता। अगर कोई कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर हमने नहीं यूज किया है तो C Sharp एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यूज करता है हमारी लैंग्वेज में। तो ये थे कंस्ट्रक्टर के अबाउट इन्फॉर्मेशन, क्यों कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं हमारे एप्लीकेशन में और उसका क्या यूज है बेसिकली, और उसके जो मेन पॉइंट्स है वो भी हमने कवर कर लिए, तो उसके कौन सी प्रॉपर्टीज है वगैरह। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा, हम देखेंगे कि उसके टाइप्स कौन से हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर में जो हमारे टाइप्स है बेसिकली, तो व्हिच टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आर देयर। सो वी विल अंडरस्टैंड द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल इफ एन इंटरव्यू आस्क दैट क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, सो you are able to understand and you are give the answer to that particular question, like what are the types of the constructor. So basically we are going to share that. So basically we will go to let's go through them. So first type is the constructor, you can say like default constructor, and second type is a parameter constructor, third is a static constructor, fourth is a copy constructor. So these are the four types mainly used in a C sharp language. So these are the very important four constructor types basically we are using in that our C sharp language. तो चलिए देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, a constructor that takes no parameters. If you do not provide any constructor, C sharp create a default one automatically. तो पहला कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई पैरामीटर नहीं लेता है। अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करते तो कंस्ट्रक्टर में तो क्लास में तो C sharp ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ये जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक वैल्यूज। मतलब क्या है इसका, कि जो कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर लेता है और उस पैरामीटर को इनिशियलाइज करता है क्लास में, उस कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और सेम उसी तरह स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है कि अ कंस्ट्रक्टर दैट इज कॉल्ड ओनली वंस बिफोर एनी इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास आर क्रिएटेड और एनी स्टैटिक मेंबर्स आर रेफरेंस, लाइक यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास, वी आर यूजिंग दिस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब बिफोर द कंस्ट्रक्टर कॉल, मतलब जो कंस्ट्रक्टर कॉल होने के पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, अगर आपके क्लास को स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आपने यूज किया है तो जितने भी कंस्ट्रक्टर है आपके पास उसके पहले वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और बाद में वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे। तो ये है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि C sharp does not provide a default copy constructor but you can create one manually to copy them values from one object to another। मतलब एक ऑब्जेक्ट वैल्यू कॉपी करने के लिए हम वो कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं बेसिकली। तो चलिए देखते हैं उसका एक एग्जांपल वाइज कि मतलब कैसे C sharp में हम इंप्लीमेंट करते हैं कंस्ट्रक्टर्स लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो एग्जांपल देखते हैं। लेट्स लुक एट एग्जांपल ऑफ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं द पर्सन क्लास हैज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज नेम टू अननोन एंड एज टू 0। व्हेन वी क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ पर्सन यूजिंग न्यू पर्सन, द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हैं यहाँ द डिस्प्ले इन्फो मेथड डिस्प्लेज द इनिशियलाइज्ड वैल्यूज। इन्फो मेथड में वो इनिशियलाइज कर रहा है वैल्यू को। तो ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो दूसरा टाइप है उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो चलिए उसका एक एग्जांपल देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, द पर्सन क्लास हैज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नेम एंड एज एज अ पैरामीटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एज एंड नेम जो है उसके पैरामीटर्स है, हमने वो पास किए है उस कंस्ट्रक्टर को। व्हेन यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ पर्सन यूजिंग न्यू पर्सन अलाइज और यू कैन पास द वैल्यू 30, द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विद द प्रोवाइडेड आर्गुमेंट्स। द डिस्प्ले इनपो मेथड डिस्प्लेज द इनिशियलाइज्ड वैल्यू। और डिस्प्ले मेथड जो है हमने यूज किया है डिस्प्ले इनपो, उसमें वो जो भी इनिशियलाइज किया है वो डायरेक्टली कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने प्रिंट किया है तो वो दिखाता है। तो ये था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आपको समझ में आया होगा कि उसका इंप्लीमेंटेशन देख के कि कैसे हम उसको कॉल करते हैं, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स पास करते हैं। तो तीसरा है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देखते हैं। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या है कि द कॉन्फ़िगरेशन क्लास हैज अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर एप्लीकेशन नेम एंड वर्जन। द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बिफोर एनी स्टैटिक मेंबर इज एक्सेस्ड, राइट। फिर वी कॉल कॉन्फ़िगरेशन डॉट डिस्प्ले इन्फो, द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हैज ऑलरेडी बीन कॉल्ड एंड द स्टैटिक मेंबर्स आर इनिशियलाइज्ड। मतलब जब हम कॉन्फ़िगरेशन डॉट डिस्प्ले इन्फो मेथड कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है उसमें, और वो सबसे जो भी कंस्ट्रक्टर्स हमने यूज किए हैं उसके पहले जो यूज हो जाता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के केस में। तो ये था स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसमें क्या किया है, द पर्सन क्लास हैज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। द कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स another person object as a parameter and copies its property. When we create person to using new person,
person the copy constructor is called and person2 has the same property values as person1, right? मतलब जब हम person2 जब हम कॉल करते हैं मतलब person1 से, तो उसकी कॉपी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है और उसकी जो वैल्यूज है person2 के वो सेम हो जाते हैं person1 के कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग। तो ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसी तरह हम ये कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो इन दिस वीडियो we have learned about constructor in a C#, including default constructor, parameterized constructor, static constructor, and how to create a copy constructor. Constructors are essential for initializing objects and setting up their initial state, right? So इस वीडियो में हमने देख लिया कि मतलब C# में कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखा, जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है और कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं हम। कंस्ट्रक्टर्स को बेसिकली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर कोई इंटरव्यूअर पूछे तो मतलब व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर, तो हमने वो बता दिया है ऑलरेडी, उसका डेफिनेशन और उसके टाइप्स। तो हम उसी टाइप से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर more programming tutorials. If you have any questions, like, feel free to leave them in the comments below. Yeah, धन्यवाद, thank you.